लोकसभा चुनाव अपने पूरे सवाब पर है और इस चुनाव में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आम जनता तक हम पहुंचाते रहे हैं। आज फिर रातों रात हम ऐसी ही बात लेकर के आपके सामने आए हैं जो अब तक आपने सुना नहीं होगा। अगर आपने सुना भी होगा तो बात कितनी सच्ची है और कितने अंदर तक है ये खुलासा आपको नहीं पता चला होगा। हम आपको बता देते हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दो गठबंधन एक दूसरे पर पूरी तैयारी और तैनाती के साथ हमला कर रहे हैं और जीत के दावे भी कर रहे हैं। इन जीत के दावों के साथ साथ आपस में भी बहुत कुछ ऐसा है जो चल रहा है। यह कहीं ना कहीं उन पार्टियों को या फिर गठबंधन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में कई ऐसे दल हैं जो एक दूसरे के साथ भी हैं और एक दूसरे के नुक्ताचीनी भी कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये साथ आगे भी चलेंगे और चुनाव की शुरुआत होते ही जब ये स्थिति है तो आगे ये कितने लंबे समय तक चलेंगे। अगर बात हम करें महागठबंधन की तो महागठबंधन में ये चल रहा है ऐसा नहीं है। ऐसी ही बातें एनडीए में भी चल रही हैं। एनडीए में पहले तो भारतीय जनता पार्टी के सीट को कम होने को लेकर के अंदर अंदर काफ़ी कुछ चला। अंदर अंदर काफ़ी कुछ चलने के पीछे बिहार भाजपा के कई नेताओं ने अपने पाला बदले, पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी में गए या फिर उन्होंने अलग से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी या बागी हो गए। कई लोग चुनाव मैदान में भी हैं। इसके साथ ही यही स्थिति कमोबेश जदयू में भी रही और इसी तरह की स्थिति एलजेपी में भी हुई, जहां एक तरफ एलजेपी में मुंगेर सीट छोड़ने के वजह से वीणा देवी ने चुनाव लड़ने की से अपने आप को अलग कर लिया। वहीं गिरिराज सिंह ने काफ़ी कुछ कहा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जदयू और एलजेपी को भी निशाने पर ले आया। इन सब के बीच जो नई स्थिति बनी है उस स्थिति में अब पिछले लंबे समय के बाद या कहें तो 6 महीने के बाद नीतीश कुमार भी मुखर हो गए हैं। पिछले 6 महीने से लगातार नीतीश कुमार एनडीए को एक करने में लगे हुए थे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि एनडीए में नीतीश कुमार की खूब चली और उन्होंने अपने मन मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को झुका लिया। 17 सीटें मिलने की बात जहाँ तक थी उसके पीछे भी बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। और ये बात तब उठी थी और ज़्यादा पुरजोर तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में कांग्रेस से हारी थी और ये तीनों ही राज्य हिंदी पट्टी के थे। इसके साथ बिहार भाजपा में नीतीश कुमार के समर्थकों की संख्या कम नहीं है। नीतीश कुमार के समर्थन में कई ऐसे नेता हैं जो हैं तो भारतीय जनता पार्टी में लेकिन नीतीश कुमार के प्रबल समर्थक हैं, जिसमें से एक नाम सुशील मोदी का है, जिन्होंने कहा जाए तो प्लेट में सजाकर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सत्ता दे दिया था। इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है या कहें तो दबाव वो केंद्रीय नेतृत्व पर जरूर बन जाता है। लेकिन बात हम जो करने जा रहे हैं वो बात है जदयू के अंदरूनी मसले की। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रशांत किशोर जब जुड़े थे तो एक रणनीतिकार के रूप में नहीं बल्कि जदयू के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति की पहली पारी की शुरुआत नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर से की थी। नीतीश कुमार का सरकारी बंगला भी उन्हें अलॉट हुआ था। अलॉट क्या हुआ था, नीतीश कुमार ने तो पहले ही विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया था। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब मात्र 3 से 4 महीने में
पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं जो राजनीतिक रूप से काफ़ी अपने आप को सबल समझते हैं और गैर राजनीतिक व्यक्ति प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने के बाद उन सभी ने प्रशांत किशोर पर हमला शुरू कर दिया और प्रशांत किशोर बैकफुट पर आ गए। अब स्थिति यह है कि पिछले 6 महीने से लगातार नीतीश कुमार चुप थे, लेकिन जब उन्होंने अपना मुंह खोला है तो वो काफ़ी कुछ कह गए। सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए की एकजुटता की बात कही और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और उनके समर्थन में जदयू पूरी तरह से पूरी ताकत लगा देगी। उन्होंने इसके बाद पूछे गए सवालों के जवाब में ये कहा कि यदि प्रशांत किशोर को किसी तरह की कोई आपत्ति है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर कोई छोटी मोटी पद पर नहीं है और अब वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो यहाँ अपने पुराने काम रणनीतिकार का नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अभी राजनीति सीखनी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल उन्हें राजनीति सीखनी होगी और वो जल्दी सीख जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि वो उनका बहुत सम्मान करते हैं। प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि हम नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हम बात अब इससे आगे की करते हैं। ये तो बात हुई जदयू की। जदयू में 2 खेमा जरूर हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार का प्रभाव और अपनी पार्टी पर जिस तरह का दबाव है उससे वो पार्टी को 2 फाड़ नहीं होने देंगे, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने इन सब बातों के बाद भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं दूसरा खेमा भी अब बिल्कुल शांत और चुप है जब से नीतीश कुमार ने इन सब बातों को रखा है। अब बात आगे करते हैं तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रहार किया है। भागलपुर सीट को लेकर के जब उनसे पूछा गया कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट थे, उन्हें भी आपने दरकिनार कर दिया। इस पर नीतीश कुमार मुस्कुराए और उन्होंने कहा, उसके बाद उनकी तल्खी बढ़ गई और उन्होंने कहा कि ये तो सरासर गलत बात है। गठबंधन में जो सीटें हमें दी गई हमने सहर्ष स्वीकार किया और भागलपुर की सीट पर यदि किसी को चुनाव लड़ना था तो उन्हें अपनी पार्टी से कहना चाहिए था। उनकी पार्टी को भी ये बात बतानी चाहिए थी कि वो भागलपुर के सीट को नहीं छोड़ना चाहते हैं, पर यह फैसला उनकी पार्टी का है, मेरा नहीं है। अगर अब ऐसी बातें वो करते हैं तो ये सरासर गठबंधन धर्म के गलत है और भारतीय जनता पार्टी को भी और उसके नेतृत्व को इस पर जवाब जरूर देना चाहिए। मैं चाहूँगा कि पार्टी के लोग इस पर संज्ञान लें और इस तरह की बातें जो गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती हैं अब नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने और सब बातों के साथ साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया, या कहें तो भारतीय जनता पार्टी पर डोमिनेट करने की बात कही। नीतीश कुमार ने यह कहा कि वो चाहते थे कि उन्हें एकमात्र सीट जो उन्होंने अपने मर्जी और अपने मन से कहा था वो था दरभंगा की सीट। दरभंगा की सीट के लिए नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने स्पेशल और कहा जाए तो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि उन्हें भागलपुर की जगह पर दरभंगा की सीट दे दी जाए, पर केंद्रीय नेतृत्व ने मेरी बातों को नहीं रखा, जो कि मेरा एकमात्र डिमांड था। अब ऐसी स्थिति में यदि कोई मेरे ऊपर आरोप लगाता है कि मैंने उनका सीट ले लिया है तो ये कहीं से उचित नहीं है। इन बातों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना पक्ष रखा वो काफ़ी कुछ कह गया। ये भी कहा गया कि यदि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है तो एनडीए में भी बहुत बेहतर जो कहा जाए तालमेल वो नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में, यानी कहा जाए तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में जो 2013 के आसपास तल्खी आई थी वो कहीं ना कहीं अपने जगह पर किसी कोने में बरकरार जरूर है। आने वाला 2019 चुनाव के परिणाम के बाद देखने वाली बात होगी कि क्या परिणाम होते हैं और उस परिणाम के बाद नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख और रवैया रहता है। अब ये भी एक बात कही जा रही है और चर्चा काफ़ी जोरों पर है राजनीतिक गलियारे में कि नीतीश कुमार
एनडीए को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चला रहे हैं। और खास करके बिहार की बात जहां तक होती है तो बिहार में नीतीश कुमार पूरी तरह से एनडीए पर हावी और काबिज हैं। उन्हीं के निर्देश और दिशा निर्देश पर आजकल एलजेपी भी चल रही है, क्योंकि एलजेपी के साथ जो सीटों का समझौता हुआ उसे लेकर के वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत ऐसी जगहें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जब नामांकन करने जा रहे हैं तो वहां जदयू कहीं उतनी ज़्यादा खुशी और अपनत्व के साथ नहीं शामिल हो रहा है। वहीं एलजेपी के जहां जहां उम्मीदवार जा रहे हैं वहां जदयू पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार ने जब अपना मुंह खोला है, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत कम बोलते हैं और बहुत सटीक बोलते हैं। पिछले 6 महीने के बाद उन्होंने किसी मीडिया के सामने अपना बयान दिया है या साक्षात्कार दिया है। अब इस साक्षात्कार के बाद जो बातें सामने आई हैं उसको लेकर के एनडीए और एनडीए के घटक दलों में किस तरह की बातें सामने आती हैं या क्या उनके पक्ष सामने आते हैं, देखने वाली बात होगी। और इसका असर कितना पड़ता है इस बार के लोकसभा चुनाव में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जुड़े रहें भारत लाइव और न्यूज़ बिहार के साथ। हम आपको हर खबर से रखते हैं बाखबर। यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें, उससे हर खबर आपको सबसे पहले और तेज़ी से प्राप्त हो जाएंगी। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।